तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हड़प्पा सभ्यता का यह हमारा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का परिचय दे दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का खोज का कहानी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज का कहानी जितना भी रहा है, सारा का सारा कहानी आज मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाऊंगा, जिससे आपको परमानेंट याद हो जाए। और यदि मेरा आपसे वादा है, यदि आप मेरे कहानी को अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ लगभग 70% यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। रटने की कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको प्यारे बच्चों खोज का कहानी पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ाऊंगा, या पॉइंट बाय पॉइंट करके मैं आपको खोज का कहानी सुनाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट को कॉपी में भी लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए कॉपी में लिखने के लिए मैंने क्या किया है कि अपने वेबसाइट पे चढ़ा दिया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप सर्वप्रथम समझ ले, समझने के बाद क्या करें, खोज का कहानी अपने कॉपी में क्या करें तो लिख लें। लिखने के लिए वेबसाइट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंचिए और इसे अपने कॉपी में अच्छे से लिखिए। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबाने से यह होता है कि मैं जब भी लाइव आऊँगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप तक वह वीडियो पहुँच जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं मटेरियल अपलोड करना शुरू कर दिया हूं 2022 के लिए। ठीक है, यदि 22 में अच्छे अंक लाना है तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को, हमारे फेसबुक पेज को, फेसबुक ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, सभी को ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, और यदि चाहते हैं कि मेरी आईडी से जुड़ना, फेसबुक आईडी से, तो आईडी से भी जुड़ जाइए। ठीक है, आंख मूंद करके यह काम सबसे पहले है ना कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए समय नहीं गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं आज हड़प्पा सभ्यता का खोज का कहानी सुनाता हूं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हुआ यूं था कि भारत में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने क्या चाहा कि भारत को हम गुलाम बना ले, तो अंग्रेज ने भारत को गुलाम भी बना लिया, शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब वो शासन कर रहे थे अंग्रेज, तो अंग्रेज को लगा कि यदि हमें लंबे समय तक भारत में शासन करना है तो भारतीय लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि भारतीय लोगों को समझना पड़ेगा भारत का क्या रीति है, क्या रिवाज है, क्या संस्कृति है, सभी चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। यदि हम संस्कृति को समझ जाएंगे, रीति रिवाज को समझ जाएंगे, यानी यूं कहिए भारत का जितना भी इतिहास रहा उनको यदि हम समझ जाएंगे तो भारत को हम लंबे समय तक क्या कर पाएंगे, तो गुलाम बना पाएंगे। ठीक है, तो यह सोच करके एक अंग्रेज थे, वो अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन, विलियम जोन्स, क्या नाम था, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या किया कि पूरे एशिया महादेश का तो नाम तो सुने होंगे, जो कि हमारा क्या है, भारत किस महादेश में, तो एशिया महादेश में। ठीक है, यानी पूरे एशिया महादेश में सर्वप्रथम भारत का शहर कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक है, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को भारत के शहर कलकत्ता में विलियम जोन्स जो अंग्रेज थे क्या किए थे, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, अंग्रेज ने भारत के शहर कलकत्ता में 1784 ईस्वी को क्या किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, तो विलियम जोन्स किया था। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कि आखिर ये एशियाटिक सोसाइटी क्या है। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी को यदि हम बात करें शुरुआती दौर में, तो इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, चूंकि इसकी स्थापना बंगाल में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी का काम था, क्या काम था, इसका काम यह था कि भारत का जितना भी इतिहास रहा है, ठीक है, जितना भी इतिहास रहा उसका छानबीन करना, क्या करना, तो उसका छानबीन करना। ठीक है, तो भारत का इतिहास को छानबीन करने के लिए क्या किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, जिसका स्थापना कौन किए थे, विलियम जोन्स। कब किए थे, 15 जनवरी 1784। कहां किए थे, तो भारत के शहर कलकत्ता में किए थे। ठीक है, अब जैसे ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, भारत का जो भी इतिहास रहा उसके बारे में छानबीन करना शुरू हो गया। ठीक है,
तब धीरे धीरे छानबीन शुरू हुआ। तो छानबीन के संदर्भ में आपको एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, जो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जो भी छुपा हुआ जो रहता है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इंग्लैंड से एक आपको पुरातत्वविद आए, यानी अंग्रेज आए, वो पुरातत्वविद थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी में गया, वहाँ पूछे कि अच्छा बताओ तुमने क्या देखा कि भारत का इतिहास कहाँ कहाँ मिलने की संभावना, कोई अवशेष मिला है तो बताओ। तो एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक सोसाइटी ने आपको कहा कि भारत का जो प्रांत है सिंध प्रांत, देखिए उस समय तो पाकिस्तान कोई देश था, तो पाकिस्तान कोई देश था ही नहीं। मैं आपको मानचित्र में ये मेरा माना कि पहले बच्चों भारत थे। उस समय देखिए पाकिस्तान भी क्या था, तो भारत का ये हिस्सा था, यानी कि ये वाला प्रांत, पी लिख देते हैं पाकिस्तान, ये वाला प्रांत था। तो एशियाटिक सोसाइटी ने कहा कि यह जो प्रांत है सिंध प्रांत, जहाँ पर सिंध नदी बहती है, यानी कि सिंधु नदी बहती है, कि उम्मीदता माना जाता है कि यहाँ पर लोगों को क्या मिला है, तो बना बनाया ईंट मिला। क्या सुनने में, एशियाटिक सोसाइटी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में जो है बना बनाया ईंट जो है निकल रहा है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि ईंट हमें भगवान जी दिए हैं, भगवान जी गिफ्ट किए हैं, इसलिए लोगों ने ईंट का प्रयोग अपने घर बनाने में किया। ठीक है, अब जैसे ही चार्ल्स मेसन ने सुना कि बना बनाया ईंट जमीन के अंदर से निकला है, जो चार्ल्स मेसन जी समझ गए पक्का कोई यहाँ सभ्यता रहा होगा। ठीक है, पक्का यहाँ सभ्यता रहा होगा, तभी तो ईंट बना बनाया जमीन के अंदर से निकल रहा है। फिर क्या था, फिर चार्ल्स मेसन जी इसका दौरा करने के लिए चले गए। अब इसका दौरा तो किए, तो दौरा करने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि पूरा अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो पूरा अवशेष के आधार पर उन्होंने एक लेख लिखा। क्या लिखा? तो उन्होंने एक लेख लिखा, और आपको है ना क्या किए, तो जिक्र किए। उन्होंने एक पत्रिका में सर्वप्रथम इसके बारे में लेख लिखा। चूंकि यह जो अवशेष मिला था सिंध नदी के किनारे, इसलिए चार्ल्स मेसन ने क्या किया, तो चार्ल्स मेसन ने कहा कि मुझे लगता है कि सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता होगी, इसलिए उन्होंने इनका नाम दिया सिंधु नदी घाटी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि अनुमान लगाया सिंधु नदी के तट पर से, इसलिए चार्ल्स मेसन ने इसका नाम रख दिया तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित कोई सभ्यता। ठीक है, तो सर्वप्रथम जिक्र या कहिए उल्लेख किसने किया, तो उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने प्यारे बच्चों कब किया था, तो 1826 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1826 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो चार्ल्स करने के बाद चार्ल्स मेसन ने इसका जिक्र कर दिया पत्रिका में, तो पत्रिका के माध्यम से सबको पता चला, अच्छा लग रहा है कि भारत में कोई सभ्यता पुरानी है, लेकिन कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं, और कहाँ है में उम्मीदता बताया जाता था कि सिंध नदी के किनारे। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और समय बीतने के बाद अंग्रेज ने चाहा कि भारत को एकदम मुट्ठी में ही कर ले। इसको सोच करके अंग्रेज क्या करता था, तो अंग्रेज पूरे भारत में रेल मार्ग बिछा दिया। ठीक है, तो रेल मार्ग बिछाने के क्रम में क्या किया था, अंग्रेज 2 अंग्रेजों को जो है रेल लाइन बनाने के लिए दिया था। ठीक है, वह था कराची से लाहौर। ठीक है, कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाने के लिए 2 अंग्रेजों को दिया गया था, और वो 2 अंग्रेज भाई थे। ठीक है, वह कौन भाई थे, एक भाई का नाम था जॉन बर्टन, और दूसरे भाई का नाम क्या था, तो विलियम बर्टन। तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन को टेंडर मिला था कराची से, यहाँ पर कराची है, यहाँ पर लाहौर, कराची से लेकर के लाहौर तक रेल का पटरी बिछाने का काम मिला था। ठीक है, तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन जब रेल का पटरी बिछा रहे थे, अब देखिए रेल का पटरी कैसे बिछेगा, पहले ऊंचा करेगा, यानी दोनों साइड से मिट्टी कोड़ेगा, फिर ढेर बना करके एक जैसे बांध होता है ना, जैसे आप लोग ट्रेक देखे होंगे, उस प्रकार से पहले बांध बना रहा था। तब जैसे ही खुदाई कर रहा था, तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को बहुत सारा अवशेष मिले, कहीं सिक्का मिला, बर्तन मिला, घड़ा मिला, इसके अलावा सबसे ज्यादा ईंट मिला। क्या मिला, ईंट मिला। ठीक है, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या किया कि इतना सारा ईंट मिला कि इस ईंट का प्रयोग उन्होंने रेल का पटरी का जो सतह होता है बनाने का, उसको बनाने में प्रयोग किया, और प्रयोग करके उन्होंने लिखित अवस्था में अंग्रेज को बता दिया कि मुझे यह मिला था, तो हम इसका प्रयोग कर लिए। ठीक है,
क्या हुआ, जब इसका भनक एशियाटिक सोसाइटी को लगा तो और भी ज़्यादा लगने लगा कि हाँ अब तो पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पक्का कोई सभ्यता होगा ही होगा, तभी तो इतना सारा ईंट निकला है। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेज देखिए जॉन बटन और विलियम बटन रेल का पटरी बिछाने का काम कब है कर रहे थे, तो 1856 ईस्वी में। कब कर रहे थे, 1856, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगने लग गया कि यहाँ कोई पक्का क्या होगा, तो सभ्यता होगा ही होगा। यह देख करके अंग्रेज ने क्या किया, 1861 ईस्वी में, कब, 1861 ईस्वी में क्या किया था, पुरातत्व विभाग का स्थापना किया। किसका स्थापना किया था, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर जो छुपा हुआ, या जमीन के अंदर का ये, या समुद्र के अंदर, या चट्टान के अंदर, यानी कि जो दफन है, गड़ा हुआ है, ठीक है, उसका अध्ययन करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट का काम था कि सिर्फ और सिर्फ वह क्या करेगा, तो वह सिर्फ और सिर्फ पूरा वस्तुओं का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किया गया, तो 1861 ईस्वी में किया गया था। और इस पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक, ठीक है, महानिर्देशक जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर किनको बनाया गया था, तो डायरेक्टर बनाया गया था कनिंघम, ठीक है। कनिंघम का प्यारे बच्चों पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का क्या बनाया गया, तो महानिर्देशक, या अंग्रेजी में कहिए तो डायरेक्टर बनाया गया था। पुरातत्व विभाग कब बना था, तो 1861 ईस्वी में, ठीक है। अब कनिंघम बेचारे डायरेक्टर बने, उन्होंने कहा कि चलो हम क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। जांच करते गए लेकिन कुछ मिला नहीं। तो अचानक से क्या हुआ कि कनिंघम ने यह निश्चय किया, यानी शपथ लिया, मैं शपथ लेता हूं, कब, तो 1872 में। 1872 में कनिंघम ने शपथ लिया, कुछ भी हो जाए हम इसकी जांच करके रहेंगे, पता लगा करके रहेंगे, ठीक है। वह निश्चय किया, और निश्चय करने के अगले ही वर्ष, वर्ष क्या, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ पुरातात्विक वस्तु मिले, यानी कि वस्तु मिले, ठीक है, जैसे मुद्रा हो गया, घड़ा हो गया, जो भी है सामान मिला, ठीक है। लेकिन सही प्रमाण नहीं है, ना मिल पाए, बस वस्तु ही मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखिए धीरे धीरे अलेक्जेंडर वो बूढ़े आपका धीरे धीरे अलेक्जेंडर बूढ़े हो गए। तो बूढ़े होने के बाद है क्या हुआ था, तो 1902 ईस्वी में जो है जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बनाया गया, यानी अलेक्जेंडर को हटा दिया गया। किसको बनाया गया, तो जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। डायरेक्टर कहिए या क्या कहिए, महानिर्देशक, कहिए, बात बराबर है, ठीक है। अब 1902 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बन गए। अब सारा कमांड किसके हाथ में चल गया, तो जॉन मार्शल के हाथ में चल गया। फिर क्या हुआ कि देखिए जो भी कनिंघम ने जो भी सर्वे किया था, जांच किया था, पता लगा था, उसके आधार पर 1912 में क्या किया था, फलिट जी ने एक लेख लिखा था, निबंध लिखा था। यह निबंध किसके संदर्भ में था, यह इसका संदर्भ था सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि कहाँ है नहीं है, जो भी उन्होंने जो जानकारी जुटाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सारा का सारा कहानी 1912 ईस्वी में फलिट द्वारा लिख दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फाइनली फलिट और कनिंघम हड़प्पा सभ्यता को खोजने में यूं कहिए फेल हो गए, बेचारा से होने पाए, फेल हो गए। फिर क्या हुआ, फिर आपको धीरे धीरे बात आपका आ जाता है कब, प्यारे बच्चों पहले हम इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को, तब समझने में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हुआ यूं, अलेक्जेंडर कनिंघम और फलिट तो फेल हो गए। फिर यह सभ्यता खोज तब आई जब 1921 ईस्वी में, कब, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी पुरातत्व विभाग में काम करते थे। वो क्या करते थे, वो काम करते, वो डायरेक्टर नहीं थे। डायरेक्टर कौन थे, तो जॉन मार्शल थे, ठीक है। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम था, शॉर्टकट में लिख देते हैं दयाराम साहनी, ठीक है। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान का एक प्रांत था, प्रांत कौन था, पंजाब यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। पंजाब प्रांत के जिला मांटगोबरी, यानी कि जिला जो था वो मांटगोबरी जिला था, और मांटगोबरी जिला में एक जगह था जिसका नाम क्या था, हड़प्पा। क्या नाम था, तो हड़प्पा।
तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में क्या किया, तो उत्खनन करवाया, यानी कि खनन खुदाई करवाया। और खुदाई करवाने के दौरान जब खुदाई कंप्लीट हो गया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा क्या था, कि जब उन्होंने देखा तो एकदम खंडर ही खंडर था। क्या था, तो खंडर ही खंडर था। ठीक है, और उन खंडरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कभी यहाँ एक नगर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो नगर हुआ करता था। आप ही बताइए कि पटना जैसा शहर अभी बहुत प्रेजेंट है, तो बिल्डिंग विल्डिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। यदि मान के चलिए पटना खत्म हो जाएगा तो बिल्डिंग तो बचेगा ही बचेगा। अब ऊपर से कोई मिट्टी से यदि ढक दिया जाता है तो भले ही वह जमीन के अंदर है, लेकिन वह अवशेष अभी भी होगा। जैसे क्या पटना का स्टेडियम दबा हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा बिल्डिंग दबा हुआ होगा, जो जिस घर में लोग रहते थे वो दबा हुआ ही होगा। ठीक है, अब कोई खंडर नजर आएगा तो लोगों को तो लगेगा ही लगेगा यह खंडर इतना सारा, इसका मतलब है कि पहले लोग यहाँ रहा करते थे। ठीक है, तब क्या था कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, क्योंकि सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, अब खोज तो कर लिया, लेकिन अब इस सभ्यता का नाम क्या दें? ठीक है, नाम हम क्या दें? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इतिहास का नियम है, यदि कोई सभ्यता में नाम रखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो इतिहास का नियम है कि जिस सभ्यता का खोज जिस जगह पर हुआ उस सभ्यता के नाम पर उसका पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ देखने को मिला? हड़प्पा में देखने को मिला, यानी हड़प्पा क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या हो गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहने लगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक प्रश्न भी आपको आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र में हुआ, इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अगले वर्ष क्या होगा, 21 से तो 22 हो जाएगा, यानी 1922 ईस्वी में एक और व्यक्ति थे जो कि पुरातत्व विभाग में काम करते थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी। क्या नाम था, तो राखल दास बनर्जी। उन्होंने किसका खोज किया, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसका खोज किया, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, फिर 1922 के बाद जैसे ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का बड़ा शहर का खोज किया, फिर धीरे धीरे एक पर एक शहर गांव आपको देखने को मिल गया। और अब तक यदि हम बताया जाए तो लगभग 1000 स्थानों को खोजा गया है हड़प्पा सभ्यता। कितना, तो 1000, जिनमें से मुख्य शहर कितना है, तो 6 शहर है। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब देखिए ये जितना भी हम खोज किए तो दुनिया को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, तभी तो दुनिया वाले को पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता हाँ वाकई में था। ठीक है, अब देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी किसके अंतर्गत काम करते थे, वो था पुरातत्व विभाग। और पुरातत्व विभाग का सर्वा कौन था, यानी डायरेक्टर या यूं कहिए महानिर्देशक, वो था जॉन मार्शल। कौन था, तो जॉन मार्शल। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में विश्व को यह बतलाया कि विश्व को एक नवीन सभ्यता के बारे में बतलाया। वह सभ्यता कौन सी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हम कह सकते हैं कि 1924 ईस्वी में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बतलाया, तो जॉन मार्शल ने बतलाया। ठीक है, तब लोगों को पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह तो हमारा रहा खोज का कहानी। ठीक है, तो खोज का कहानी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, सुनने में अच्छा लगा होगा। इसे कॉपी में लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक को क्लिक करके इसे कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।